साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी बना दिव्य और अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी आती हैं और सभी एकादशी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन इन सब एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ होती है निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी तिथि 10 जून को सुबह 7:25 पर शुरू होकर 11 जून को सुबह 5:45 पर समाप्त होगी। 10 जून को पूरे दिन और रात निर्जला एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए एकादशी का व्रत 10 जून को भी रखा जाएगा। और 11 जून को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि होगी, इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 11 जून को भी निर्जला एकादशी व्रत किया जा सकेगा। व्रत किस दिन रखें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जब 2 दिन एकादशी पड़ती है तो परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन की एकादशी का व्रत सन्यासियों को, विधवाओं को और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। एक अन्य मान्यता के अनुसार वैष्णव संप्रदाय को दूसरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत, पूजन और उपाय 10 जून और 11 जून दोनों ही दिन किया जा सकेगा। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, निर्जला एकादशी के व्रत में निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। यह व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों के बराबर होती है। वेद व्यास जी ने बताया है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से समस्त तीर्थों का दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से ही पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय बनता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए निर्जला एकादशी पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप बताया गया है। इसलिए आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माँ का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन केवल एक समय भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद आप एक बूंद भी जल अपने मुंह में ना डालें। फिर पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन द्वादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करें, भोजन का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जल से भरा हुआ कलश दान करें। इसके बाद भोजन करके व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत को खोलें। दोस्तों, अगर आप 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत का पारण 11 जून को करना है। 11 जून को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 जून की दोपहर 1:44 से
दोपहर 4:32 तक। 11 जून को व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच ही करें। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी पर तो बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार की निर्जला एकादशी और भी ज्यादा खास हो गई है। इन अद्भुत संयोग में आप तुलसी माँ का पूजन अवश्य करें, लेकिन तुलसी माँ का पूजन करने से पहले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन जल में आंवले का रस मिलाकर इससे स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। स्नान करने के पश्चात हो सके तो लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर में स्थापित समस्त देवी देवताओं को स्नान कराएं। मंदिर में जितनी तस्वीर हैं उन्हें साफ कपड़े से पोंछें और भगवान जी की जितनी प्रतिमा हैं उन सभी को आप स्नान कराएं। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप एक कटोरी में थोड़ी सी साफ हल्दी लें और थोड़ी सी कुमकुम लें। हल्दी से आप भगवान विष्णु जी को तिलक करें और कुमकुम से माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। फिर आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, मिश्री या बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भोग में आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होता, भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। इस मंत्र का तुलसी जी की माला पर जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके थोड़ी देर जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आज के दिन आप श्रीमद् भगवत गीता सुख सागर का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें। एकादशी कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले आप एक दीपक तैयार करें। आप इसके लिए मिट्टी का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो शुद्ध घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन अगर शुद्ध घी ना हो तो आप जैसा भी दिया, डालडा घी का या मीठे तेल का, या जो भी दिया आप अपने मंदिर में रोजाना जलाते हैं, वैसा ही एक दिया आप तुलसी जी के पास जलाने के लिए भी बना लें। अब इस दिए को आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। दिया जलाने के बाद अब आपने भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को जिस हल्दी कुमकुम से तिलक किया था, वही हल्दी कुमकुम आपको तुलसी माँ पर चढ़ानी है। सबसे पहले आप हल्दी लें और हल्दी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ पर चढ़ा दें। दोस्तों, तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय हैं। भगवान विष्णु पर चढ़ाई हुई हल्दी तुलसी माँ पर चढ़ाने से तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। हल्दी चढ़ाने के बाद आपने माँ लक्ष्मी को जिस कुमकुम से तिलक किया है, अब वह थोड़ी सी कुमकुम भी आप तुलसी माँ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह हल्दी कुमकुम चढ़ाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, उन सभी को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यह प्रार्थना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, हल्दी कुमकुम चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। हल्दी कुमकुम चढ़ाने के पश्चात अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। आपको क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है, जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
मन ही मन जाप करते रहना है। दोस्तों, हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि तुलसी जी के आसपास जगह नहीं है तो परिक्रमा कैसे करें। ऐसे में आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर, अपनी जगह पर ही खड़े होकर आप 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। दोस्तों, एकादशी के दिन इस तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ तुलसी माँ का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही धन की कमी भी दूर होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की हानि नहीं होती, धन में बरकत होती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, वैसे तो एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पास दिया जलाकर इस तरह पूजन करना बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सूर्यास्त के समय पूजन कर रहे हैं या सूर्यास्त के बाद रात में कर रहे हैं तो आप भूल कर भी तुलसी जी को स्पर्श ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल भी ना पहने। महिलाएं सदैव सिर ढककर ही तुलसी माँ का पूजन करें। पूजन के पश्चात आप अपने भी मस्तक पर इसी हल्दी कुमकुम से तिलक अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखें, आज के दिन तुलसी जी के पत्ते फूल कर भी ना तोड़ें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए पहले से ही पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर अपने आप जो टूटकर गिरे हुए पत्ते हैं आप उनको ले सकते हैं, या फिर पहले भगवान जी को जो आपने भोग लगाया था जिन पत्तों का, आप उन्हें वापस पानी से धोकर वापस उन्हें भोग में रख सकते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस आज के दिन भूल कर भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।